किसान संगठनों और सरकार के बीच आज दोपहर 2 बजे होगी छठे राउंड की बातचीत। 5 दिसंबर के बाद दोनों पक्ष पहली बार होंगे आमने सामने। बातचीत से पहले किसान नेताओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सरकार को फिर भेजा खत, कहा न्योता मंजूर पर पिछली 4 मांगों पर करनी होगी बात। किसान नेताओं ने कहा तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया पर हो चर्चा। एमएसपी पर खरीद को मिले कानूनी गारंटी। किसानों से उनकी आपत्तियों पर खुले मन से बातचीत के लिए सरकार तैयार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बातचीत को देखते हुए किसान संगठनों ने अपना ट्रैक्टर मार्च गुरुवार तक के लिए टाला। सिंघू से टिकरी बॉर्डर और केएमपी हाईवे तक निकालना था मार्च। शरद पवार ने कहा विपक्ष पर किसानों को उकसाने का पीएम का आरोप गलत। सरकार को आंदोलन को गंभीरता से लेने को कहा। पवार बोले खेती दिल्ली में बैठकर नहीं चल सकती। अगर आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत कामयाब नहीं हुई तो विपक्ष तय करेगा अपनी अगली रणनीति। शरद पवार ने किसानों से बात करने वाले तीनों मंत्रियों पर सवाल उठाए। कहा खेती और किसानों की समस्या गहराई से समझने वालों को बातचीत में शामिल करें। अखिलेश यादव ने कहा किसानों के आंदोलन के कारण गिरेगी योगी सरकार। छोटे दलों के साथ मिलकर अगली सरकार बनाने का दावा। अन्ना हजारे की चेतावनी, जनवरी में किसानों की मांग माने सरकार, नहीं तो जिंदगी का आखिरी आंदोलन करूंगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को मुफ्त वाईफाई सुविधा देगी दिल्ली सरकार। हॉटस्पॉट्स लगाएंगे केजरीवाल। पटना में लेफ्ट का प्रदर्शन, गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग तोड़ी, जमकर हंगामा। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। अभी तक एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां। सेना को अलबद्र के आतंकवादियों के नूर अस्पताल के पास हॉस्टल में छिपे होने की मिली थी खबर। पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली कराया। रात भर सुनाई देती रही फायरिंग की आवाज। कई घंटे के बाद सेना ने इमारत के अंदर शुरू किया फाइनल ऑपरेशन। रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की है खबर। 17 साल में सबसे ज्यादा बार 2020 में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। 5100 बार किए हमले। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाइक सवार टीएमसी समर्थक युवक की हत्या के बाद बवाल। तृणमूल समर्थकों ने की दुकानों में तोड़फोड़। सड़क पर बाइक और कार में की आगजनी। हावड़ा में तृणमूल समर्थकों को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या का शक जाहिर किया। बीरभूम के बोलपुर में आज मां कनकलितला मंदिर के दर्शन करेंगी ममता बनर्जी। शक्तिपीठ में करेंगी पूजा पाठ। बीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। 3.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो, कार्यकर्ताओं की भीड़। ममता ने समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया। बोली बंगाल में शुरू की जा रही है नफरत की राजनीति। ममता ने बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा 5 स्टार होटल में रुकने वाले आदिवासियों के घर जाकर खाना खाने का दिखावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी की रैली में शामिल हुए बाउल गायक वासुदेव दास। गृह मंत्री अमित शाह को अपने घर खिलाया था खाना। उत्तर 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी का शक्ति प्रदर्शन। बाबुल सुप्रियो समेत कई नेताओं के साथ रोड शो। रोड शो में शुभेंदु ने अभिषेक बैनर्जी पर किया पलटवार। कहा मेरे घर में ही नहीं ममता के इलाके में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर भी खिलेगा कमल। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में आरएसएस के दफ्तर में एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने अब तक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक दिन पहले चोरी के आरोप में आरएसएस दफ्तर के कर्मचारियों ने एक शख्स को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। हमले के बाद पुलिस अधिकारी पहुंचे मथुरा के संघ दफ्तर गोविंद नगर थाने में केस दर्ज। इंदौर के देपालपुर में हिंदू संगठन की भगवा बाइक रैली के दौरान पथराव। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकाली जा रही थी बाइक रैली। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। इसके पहले उज्जैन में रैली पर हुआ था पथराव। मध्य प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश पर मुहर लगी। शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। पहचान छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अवैध धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की जेल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून पर भड़के ओवैसी। कहा बीजेपी शासित राज्य बना रही है संविधान का मजाक बनाए जा रहे हैं सब असंवैधानिक कानून। ओवैसी ने कहा ऐसे कानून से बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। संविधान की उड़ रही है धज्जियां। हिंदू मुस्लिमों में दूरी पैदा करना मकसद। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने आज ईडी के सामने उन्हें पेश होने पर सस्पेंस। करीबियों के मुताबिक खड़से का हुआ है कोरोना टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक खड़से में दिख रहे हैं लक्षण। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का चौथा समन। 5 जनवरी को होगी पेशी। कल ईडी के सामने नहीं हुई थी पेश। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का पार्टी से इस्तीफा। लोकसभा सदस्यता भी छोड़ेंगे। कहा सेहत के कारण लिया फैसला। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का खुलासा। कहा चीन ने लद्दाख में बड़ी संख्या में मिसाइल और रडार तैनात किए। भारत ने भी सभी जरूरी कदम उठाए।
वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया का चीन को लेकर बयान। कहा, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर वर्चस्व बढ़ाना चाहता है चीन। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटने के बाद चीन का बढ़ सकता है असर। फिल्म स्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का इरादा छोड़ा। नहीं बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। 31 दिसंबर को करने वाले थे नई पार्टी का ऐलान। रजनीकांत ने फैंस से मांगी माफी। कहा, बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया। रैली में आई भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। रजनीकांत के यू टर्न पर बोले कमल हासन। कहा, रजनीकांत के प्रशंसकों की तरह मुझे भी हुई निराशा, लेकिन उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी। भारतीय रेल ने हासिल किया नया मुकाम। शीशे की छत वाले हाईटेक टूरिस्ट कोच का ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। राम मंदिर निर्माण कमेटी का फैसला। नींव मजबूती के लिए खुदाई करने का सुझाव स्वीकार किया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपए के गबन का मामला। 4 लोग गिरफ्तार। देश का फ्रेट कॉरिडोर की सौगात। पीएम मोदी खुर्जा भाऊपुर सेक्शन का किया उद्घाटन। कहा, आजादी के बाद सबसे बड़ी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिली। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 31 दिसंबर को होगा वर्चुअल कार्यक्रम। यूपी के मेरठ तक पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से लौटे शख्स के परिवार के घर 2 साल की बच्ची में नए वायरस की पुष्टि। मेरठ के डीएम ने की पुष्टि। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक। ब्रिटेन से लौटे 6 भारतीयों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। सरकार ने ब्रिटेन से 9 से 22 दिसंबर तक पहुंचे लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग का फैसला किया। कोरोना पॉजिटिव पाए गए या कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों का होगा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, नए स्ट्रेन से परेशान होने की जरूरत नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में महज 20,529 नए मामले सामने आए। 285 लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में कोरोना के 2,60,000 एक्टिव केस। 98 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। गणतंत्र दिवस की परेड पर भी पड़ेगा कोरोना का असर। दर्शकों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,018 नए मामले। 68 और मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते मुंबई के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद किए गए। बीएमसी ने अभी तक 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का किया था ऐलान। यूपी में कोरोना के 1,044 नए मामले। 24 घंटे में 1,369 मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का कोरोना के कारण निधन। रूस ने माना, आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। मौत के मामले में तीसरे नंबर पर है रशिया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल पर कानून तोड़ना पड़ेगा महंगा। अस्थायी वीजा वालों को वापस भेजने की चेतावनी। कोरोना वैक्सीन पर जर्मनी के पायलट ने जताई खुशी। आसमान में 200 किलोमीटर तक विमान उड़ाकर बनाई सिरिंज की तस्वीर। पाकिस्तान में भी मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन में आए 3 शख्स में म्यूटेशन। ब्रिटेन ने नए स्ट्रेन के बाद कोरोना की भयानक रफ्तार। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 53,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए। 28 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.83% तक पहुंचा। दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत देगा 6 महीने का राशन। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। कोरोना के कारण मार्च से स्कूल बंद रहने के बाद लिया गया फैसला। मंडावली के एक स्कूल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बांटे राशन पैकेट। मिड डे मील योजना के तहत किया वितरण। मुंबई और दिल्ली के बीच आज से शुरू होगी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोना महामारी की वजह से मार्च में बंद कर दी गई थी ट्रेन। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 22 सीरियल बम बरामद किए। जॉइंट ऑपरेशन चलाकर सभी 22 बम डिफ्यूज किए गए। सुरक्षा बल को निशाना बनाने का शक। नोएडा में एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागपुर में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। मुंबई के गोरेगांव इलाके में डंपर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मारी। मौके पर मौत, ड्राइवर फरार। यूपी में सीएम आवास योजना का मिला लाभ। योगी आदित्यनाथ ने 21,562 लाभार्थियों को भेजी पहली किस्त। मुंबई के मलाड में हुक्का बार पर छापा। निकोटीन वाले हुक्का रखने पर कार्रवाई। लखनऊ में ठंड में नहीं ठिठुरेंगे बेघर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने रैन बसेरे का किया उद्घाटन। इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर से मिले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। स्वच्छता मामले में मॉडल बना है इंदौर। मध्य प्रदेश के सीएम ने अगले 5 साल के कामकाज की रूपरेखा तैयार की। भोपाल में रानी कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण। मिलावटखोरों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी। कहा, जेल में काटनी होगी पूरी उम्र। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगा आइस हॉकी कैंप। एडवांस हॉकी कैंप में शामिल हो सकेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी बर्फबारी। बर्फ का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। इलाके में 2 फीट से मोटी जमी बर्फ।
दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भ्रष्टाचार के मामले में हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बैठक से बाहर निकलते समय लाहौर में हुई गिरफ्तारी। भूकंप के तेज झटकों से फिर हिला क्रोएशिया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि। क्रोएशिया में भूकंप के कारण पड़ोसी देश स्लोवेनिया में भी हिली धरती। संसद की कार्रवाई छोड़कर भागे सांसद। क्रोएशिया के सिसैक केनेटन राज्य के गवर्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया भूकंप का आफ्टर शॉक। गवर्नर का संतुलन बिगड़ा, पूरी इमारत हिली। अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लाइव टीवी प्रसारण के दौरान लिया मॉडर्ना का कोरोना वैक्सीन। वॉशिंगटन डीसी में दिया गया डोज। ब्रिटेन के उत्तरी इलाके में बर्फबारी से जिंदगी अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राजनीतिक संकट के बीच केपी शर्मा ओली की बड़ी मुसीबत। काठमांडू में संसद भंग करने के खिलाफ प्रदर्शन। सऊदी अरब में महिला एक्टिविस्ट को करीब 6 साल की जेल। ड्राइविंग के अधिकार के लिए छेड़ी थी जंग। रूस में मछुआरों का एक जहाज डूबा। जहाज पर मौजूद 17 लोग लापता। ऑस्ट्रेलिया में साबित हुई दोस्ती की मिसाल। बाढ़ में फंसे शख्स को बचाने के लिए उसके दोस्त 12 घंटे पैदल चले। यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया में 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। 8 ठिकानों से मिले भारी मात्रा में हथियार। लेबनान की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर बवाल। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा। कोरोना के कारण लगे बंदिशों के बावजूद सिडनी में ही होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की पुष्टि। कोच रवि शास्त्री ने जीत को क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार वापसी में करार दिया। पूरी टीम की तारीफ। कप्तान रहाणे ने मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल को दिया जीत का श्रेय। कहा, मुझे सभी खिलाड़ियों पर गर्व। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन टेस्ट में श्रीलंका को एक पारी और 45 रनों से हराया। श्रीलंका दूसरी पारी में केवल 46.1 ओवर में 180 पर ढेर। 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने पर जनवरी में होगा समझौता। उज्जैन सचिव प्रदीप सिंह ने दी जानकारी। गुजरात ने की नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा। सीएम विजय रूपाणी ने कहा, मेड इन गुजरात ब्रांड पूरी दुनिया में फैलेगा।